हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है स्टर्लिंग्स फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। आज हम स्टर्लिंग्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम यूज करेंगे फॉर इक्वल इंटरवल्स। तो सबसे पहले आता है लेट u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। हम डिराइव करेंगे स्टर्लिंग्स फार्मूला को। u को हम कंसिडर करेंगे x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h के बराबर होता है, ठीक है। देन द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलिएशन फॉर्मूला इज, तो जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलिएशन फॉर्मूला है वो इसके बराबर होगा जो कि हमने पहले किया था। एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलिएशन फॉर्मूला इज, और जो गॉस बैकवर्ड इंटरपोलिएशन फॉर्मूला है वो इसके बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और ये भी हमने जो है पहले किया था। टेकिंग द मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मीन लेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म जो कि इक्वेशन नंबर 3 है और इसको हम कहते हैं स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। इसको हम कहेंगे स्टर्लिंग फॉर्मूला। इट इज यूज व्हेन u लाइज बिटवीन -1/4 एंड 1/4, और ये जो है हम तब यूज करते हैं जब u जो है वो -1/4 और 1/4 के बराबर होता है। तो अभी हम जो है देखते हैं कि स्टर्लिंग्स फॉर्मूला को कैसे निकालना है। गॉस इंटरपोलिएशन फॉर्मूला में हमने जो है डिफरेंस टेबल किया था और उसी को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो है x माइनस 2, x माइनस 1, x नॉट, x1, x2 है। x नॉट जो है वो सेंटर में है और y माइनस 2, y माइनस 1, y नॉट, y1, y2 है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डिफरेंस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y माइनस 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y नॉट, यानी कि डेल्टा y नॉट जो है वो बराबर होगा y1 माइनस y नॉट। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज किया है और ये जो है इसके बराबर होता है, ये हमने पहले किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा जिसको हमें बीच में लिखना है और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। नाउ हमें पता है कि इस टेबल में से जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो कैसे निकालना है। हमें पता है, हमें जो है अगर f ऑफ x निकालना है तो y नॉट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा y नॉट, ठीक है। फॉरवर्ड है तो ये जो है वो आगे आएगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे u डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। आगे जो टर्म है दैट इज डेल्टा y नॉट है, डेल्टा y नॉट लिखेंगे प्लस u, फॉरवर्ड में माइनस आता है, u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर उसके बाद हमें बैकवर्ड जाना है तो ये वाला टर्म आएगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। फिर उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है, इन दोनों टर्म को लिखना है दैट इज u माइनस 1। फिर u माइनस 1 का ऑपोजिट u प्लस 1 आता है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ये वाला टर्म आएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस, इसके बाद जो टर्म आएगा उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, प्लस आएगा u माइनस 1। ये 3 टर्म जो है वो आएगा u माइनस 1, u प्लस 1, फिर u माइनस 2 जो है वो ऐड होगा डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। फिर ये वाला टर्म आएगा डेल्टा 4 y माइनस 2। एंड अगर हमें गॉस बैकवर्ड इंटरपोलिएशन फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले जो है वो y नॉट आएगा प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल हमें याद रखना है। फिर बैकवर्ड में जो टर्म है ये वाला टर्म आएगा दैट इज डेल्टा y माइनस 1। ये इक्वल है, इसको हम नहीं लिखेंगे, डेल्टा y माइनस 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद u प्लस 1 आता है फॉर्मूला में बैकवर्ड में डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। फिर ये वाला टर्म आएगा आगे जो है दैट इज डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। फिर उसके बाद आएगा प्लस u प्लस 1, u माइनस 1, u का माइनस करना है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर जो है ये वाला टर्म आएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 2। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें ऐड करना है u माइनस 1, पहले है इधर इन तीनों टर्म को लिखना है
u प्लस 1, फिर हम लिखेंगे u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल लिखा है, 3 के बाद आएगा 4 का फैक्टोरियल, फिर ये वाला जो टर्म है वो आएगा दैट इज डेल्टा 4 y माइनस 2। फॉरवर्ड गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और बैकवर्ड गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का जब हम मीन निकालेंगे तो हमें मिलेगा स्टर्लिंग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले है उसको हम जो सेंट्रल में वैल्यूज है उनको निकालने में यूज करते हैं। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला में क्या होगा, जो आगे टर्म्स यूज होते हैं उसको हमें याद रखना है। आगे जो टर्म्स यूज होते हैं वो है कि जो y नॉट है वो तो अकेला आता है, फिर उसके बाद u अपॉन 1 फैक्टोरियल हम यूज करते थे फॉरवर्ड में, फिर उसके बाद u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हम यूज करते थे, फॉरवर्ड के केस को बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम यूज करते थे u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आता है u प्लस 1, इन्हीं टर्म्स को हमें यूज करना है दोबारा, फिर आता था u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये जो टर्म है वो ऐसे हम जो टर्म्स आते थे उससे उसको हम मल्टीप्लाई करते थे, एक्सेप्ट दिस। और बैकवर्ड में क्या होता था, बैकवर्ड में सबसे पहले तो y नॉट अकेला आता था, ठीक है, दोनों में आता है, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं u अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद u इंटू u प्लस 1 आता था, फॉरवर्ड में माइनस आता है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर u प्लस 1 हमारे पास पहले से है तो इसका ऑपोजिट होगा u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे u प्लस 1 u माइनस 1 u प्लस 2 से, बैकवर्ड के केस में डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इन टर्म्स का हम यूज करते थे। दूसरी तरीके से स्टर्लिंग फॉर्मूला में हमें किन टर्म्स का यूज करना होगा, सबसे पहले तो हमें u अपॉन 1 फैक्टोरियल का यूज करना होगा, इसको हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हमें जो है u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का यूज करना होगा, फिर उसके बाद हमें जो है u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जो है उसका यूज करना होता है फॉर्मूला में, फिर उसके बाद u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को हमें यूज करना होता है स्टर्लिंग फॉर्मूला में। इसके साथ साथ जो टेबल में टर्म्स है उनको भी हमें यूज करना होता है, तो हम स्टर्लिंग फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। स्टर्लिंग फॉर्मूला में f ऑफ x जो है वो बराबर आता है y नॉट, सबसे पहले हम लिखेंगे y नॉट प्लस, सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो है u अपॉन 1 फैक्टोरियल, ना ये बैकवर्ड है ना ही ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मीन है तो ये दोनों टर्म का यूज होगा, इन दोनों टर्म का मीन हमें निकालना है जो कि बराबर आएगा डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा y नॉट डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद थर्ड टर्म के लिए हमें u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का यूज करना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्म आएगा, ये दो टर्म को यूज करने के बाद इस टर्म को हम यूज करेंगे विदाउट यूजिंग, इसका मीन हमें यूज नहीं करना है, तो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, फिर उसके बाद आएगा u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों टर्म का मीन जो कि किसके बराबर आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इनटू डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद लास्ट टर्म में हमें क्या यूज करना है, u स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू दिस टर्म, इस टर्म के बराबर आएगा। तो पहले हम एक टर्म को लेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ठीक है, तो ये है स्टर्लिंग फॉर्मूला प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे स्टर्लिंग फॉर्मूला दिया है y नॉट u अपॉन 1 का फैक्टोरियल डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1
प्लस u माइनस वन u प्लस वन, इसको हम u स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। तो u स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y माइनस 2। ये हमारा है स्टर्लिंग फॉर्मूला। नाउ हम एक क्वेश्चन करेंगे ऑन स्टर्लिंग फार्मूला। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एम्प्लॉय स्टर्लिंग फार्मूला टू कंप्यूट y12.2। y12.2 निकालने के लिए हमें स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल yx जो है वो इस फंक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे टेबल में x डिग्री दिया है, x डिग्री 10 है, जहाँ पे 10⁵ yx जो है वो इसके बराबर है। एंड जब x डिग्री 11 होता है तो y का वैल्यू y नहीं 10⁵ yx का वैल्यू ये होता है। एंड उसी तरीके से x जब x 12 डिग्री होता है तब वैल्यू इतना होता है, एंड 13 होता है तब वैल्यू इतना होता है, एंड जब 14 होता है तब वैल्यू जो है वो इतना होता है। तो हमें निकालना है y12.2। सबसे पहले इसको हम रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। दोबारा क्या लिखना है, x0 जो है वो इतने के बराबर है। यहाँ पे हमें yx लिखना है, 10⁵ को इन सारे टर्म से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें yx निकालना है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर 0.23965 आएगा। 23965 को हम 10⁵ से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना। एंड सिमिलरली ये सारे टर्म्स भी हमें मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आगे पॉइंट आएगा जब हम यहाँ पे 10⁵ को हटाएंगे तो यहाँ पे yx का वैल्यू हमें मिलेगा। टेकिंग द ओरिजिन एट x0 इज इक्वल टू 12 डिग्री। ये जो टर्म है 12.2 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम ओरिजिन इसको लेंगे जो कि सेंट्रल में है। x0 जो है वो 12 डिग्री के बराबर है, ओरिजिन वाला। ठीक है, एंड h इज इक्वल टू 1। h जो है वो बराबर होता है, इन टर्म्स में कितना फर्क है, 1 का फर्क है, हम क्लियरली देख सकते हैं। 11 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 1, 12 माइनस 11 करेंगे तो आएगा 1। तो इंटरवल h जो है वो 1 है, h जो है वो 1 के बराबर है, और x जो है वो 12.2 है। हमें f ऑफ x निकालना है, दैट इज इक्वल टू y ऑफ x जो कि 12.2 है। तो जो x है वो 12.2 है। फिर हमें u निकालना है। u हम कैसे निकालेंगे, u का फॉर्मूला दिया है x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h। x जो है वो 12.2 है, x0 हमने 12 कंसिडर किया था, तो 12 h जो है वो 1 के बराबर है, और वो आता है 0.2 के। 0.2 जो है वो 1/4 और -1/4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो जो स्टर्लिंग फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल डिफरेंस टेबल दिया है, x0 को हमने 12 कंसिडर किया है, तो पीछे जो टर्म्स है वो होगा -1 और -2, और आगे जो टर्म्स है वो 1 2 होगा, जैसे कि नंबर लाइन में होता है। करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों टर्म्स जो है वो दोनों क्वेश्चन में दिया है। तो x0 को हमने 12 कंसिडर किया है, तो ये है y0। हमने डेल्टा y ऑपरेटर का यूज किया है, दैट इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, एंड जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। इस टर्म में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, जो पीछे टर्म है उसको हमें आगे वाले टर्म से माइनस करना है और नेक्स्ट टेबल के बीच में लिखना है। ठीक है, तो हमें जो है डेल्टा4y तक वैल्यू मिलता है, फिर के बाद कोई टर्म नहीं है, ये अकेला है, तो हमारा टेबल जो है यहीं पे खत्म होगा। नाउ हम जो है स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करेंगे। तो स्टर्लिंग फार्मूला में सबसे पहले आता है y0, दिस इज y0। तो इस टर्म का यूज करेंगे सबसे पहले। ये x0 है तो ये उसका फंक्शन है, तो ये y0 हुआ 0.31788। ठीक है, प्लस u/1 का फैक्टोरियल हमें याद रखना है। फिर इन दोनों का जो है मीन आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.0
0.3728 प्लस 0.03421 डिवाइडेड बाय 2 इसका यूज़ होगा। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट टर्म, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, साफ है। नेक्स्ट टर्म में आएगा u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन दिस टर्म, ठीक है, ये अकेला है तो आएगा -0.00307। फिर उसके बाद जो टर्म आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के बाद आता है u स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म का जो है मीन आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ 0.00058 प्लस -0.00045 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को मैं इधर लिख देती हूँ। लास्ट टर्म होता है u स्क्वायर -1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल इनटू ये जो लास्ट टर्म है दैट इज -0.00013। बुक में इस पार्ट को हाईलाइट किया है जो कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में इन टर्म्स का यूज होता है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना है। मैंने भी जो है बिना सोचे इसको हाईलाइट कर दिया। एक्चुअली जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में जो टर्म यूज होता है वो ऐसे यूज होता है, हमें पता है, और बैकवर्ड में जो टर्म यूज होता है वो ऐसे यूज होता है कि नहीं। तो दोनों टर्म्स का यूज होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं उन सारे टर्म्स का यूज होता है। तो जो स्टर्लिंग फार्मूला है उसमें इन सारे टर्म्स का यूज होगा, सिर्फ हाईलाइट किया हुआ पार्ट ही नहीं। स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो दिया है, स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो इसके बराबर होता है। तो y नॉट का वैल्यू डेल्टा y नॉट का वैल्यू डेल्टा y -1 डेल्टा स्क्वायर y -1 डेल्टा क्यूब y -1 डेल्टा क्यूब y -2 डेल्टा 4y -2 का वैल्यू हमें टेबल से मिलेगा। एंड उन्हीं टर्म्स को यूज़ करके और u का वैल्यू भी हमने निकाला है, उन सब का यूज़ करके हमें f ऑफ x जहाँ पे x 12.2 है वो इसके बराबर आता है। एंड जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिलेगा, एंड इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा जो कि आंसर है।